नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। समय है इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। मुख्यमंत्री ने ली अलग अलग संभागों की समीक्षा बैठक। कानून और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर अधिकारियों के साथ बनाया 1 माह का एक्शन प्लान। लंबित मामलों पर उचित निराकरण करने के भी दिए निर्देश। मिंटो हॉल में 2 घंटे तक चली आला अफसरों से चर्चा। अक्षत लेकर घर घर जा रहे कैबिनेट मिनिस्टर, दे रहे श्री राम ज्योत जलाने का न्योता। 22 जनवरी के बाद सभी अयोध्या जाकर करे दर्शन। विश्वास सारंग ने नरेला जाकर जनता से किया आह्वान। जूडा के सब्र का बांध टूटा। 4 माह से अटके वेतन को पाने के लिए हड़ताल की दी चेतावनी। 11 जनवरी तक नहीं हुआ भुगतान तो अनिश्चित काल के लिए होगा काम बंद। इमरजेंसी सेवाओं के लिए रहेंगे पीजी चिकित्सक, जनता को नहीं होगी परेशानी। और अब खबरें विस्तार से। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के कानून और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को ठीक करने में लगे हुए हैं। इसके लिए प्रदेश के अलग अलग संभागों में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी के मिंटो हॉल में भोपाल संभाग की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में संभागीय कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में अगले 1 माह का एक्शन प्लान तैयार किया गया। मुख्यमंत्री ने पुलिस, नगर निगम और अन्य विभागों के साथ मिलकर जोनल प्लान बनाने को कहा। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर धार्मिक जुलूस निकालने से पहले आयोजकों से चर्चा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल में बंद कैदियों की श्रेणियों का निर्धारण करें। ऐसे कैदी जो लंबे समय से बंद हैं या जिनकी अपील लंबे समय से लंबित है, उनके उचित निराकरण के लिए प्रयास करें। बैठक में राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास, स्कूल शिक्षा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जल संसाधन, पीएचई सहित विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई। आज के इस अवसर पर माननीय विधायक, सांसद, मंत्री सभी लोग साथ संयुक्त बैठक की है और जो शासन की योजना चल रही है, सारी योजनाओं के लिए जो कार्य योजना बनी है उसका ठीक से क्रियान्वयन हो जाए। और इस अवसर पर मुझे प्रसन्नता है कि बैठक में संतोषजनक वातावरण भी रहा और हर एक विधायक की, सांसद की, माननीय मंत्री की, सबकी ललक है कि वो काम ठीक से हो जाए। उम्मीद करेंगे कि इसका लाभ मिलेगा। विकेंद्रित व्यवस्था है जिसका लाभ नीचे मिलना चाहिए। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आग्रह किया है, खास करके चारों प्रकार की उन्होंने अपनी प्रायोरिटी बताई है, तो महिला, किसान, युवा, गरीब सभी योजनाओं के साथ साथ अधोसंरचना का काम भी हो और रोजगार परक हमारा अपना प्रदेश का चेहरा बने। मैंने इसी पर ध्यान दिया। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। जबलपुर के रांझी स्थित चंद्रशेखर वार्ड के गोल पार्क के सामने उस समय हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब महिला सफाई कर्मी ने सुपरवाइजर की मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना के चलते अपने ऊपर डीजल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद अन्य सफाई कर्मियों ने महिला को बचा लिया, जिसके बाद पीड़ित महिला वंदना कुंवर ने नगर निगम कार्यालय में शिकायत की। पीड़ित महिला वंदना कुंवर ने बताया कि वह संविदा सफाई कर्मी है जिसकी ड्यूटी चंद्रशेखर वार्ड में लगी हुई है, जहां उसे प्रतिमाह 8,000 रुपए पेमेंट मिलता है। वहीं सुपरवाइजर बेवजह उसकी अब्सेंट लगाकर उसकी पेमेंट काटकर 5,000 देता है और 3,000 खुद रख लेता है। पीड़िता ने बताया कि कई बार इसकी शिकायत की लेकिन कुछ कार्यवाही नहीं हुई, जिसके चलते उसे आत्मदाह जैसा कदम उठाना पड़ा। वहीं पीड़ित महिला ने सुपरवाइजर फरीद खान के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है, जहां निगम अधिकारी ने जांच उपरांत उचित कार्यवाही की बात कही है। सुपरवाइजर फरीद खान है। हाँ, और हमने ये सब आज बहुत साल भर से परेशान होने के बाद आज ही हमने आके सीधे आवेदन लगाया है ऑफिस में। नहीं तो इतने साल से सर हम यही सोच रहे थे कि चलो भैया ये समझ जाएंगे, इनके भी बाल बच्चे हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ समझे ही नहीं रहे थे और एकदम परेशान पे परेशानी कर रहे थे। तो आज हम आत्महत्या के उसमें आए थे। आज हमने अपने ऊपर डीजल डाल लिया, पेट्रोल। सफाई कर्मचारी हैं और 8,000 रुपये सैलरी है। संविदा कच्चे में है सर। देखिए, जहाँ तक मुझे भी अभी जानकारी मिली, मुझे फ़ोन किया गया था, मैं तुरंत आया। चूँकि आज वहाँ सिविल लगा था तो मुझे फ़ोन वहाँ से गया कर्मचारी का, साथ मैं कहा ठीक मैं आ रहा हूँ। हमने यहाँ देखा एप्लीकेंट जी का, तो हमने हमारे जो उच्च अधिकारी CSI मिश्रा साहब जी, मैंने उनको बताया सर ऐसी बात है।
तो बोले ठीक है हम आ रहे हैं। तो जो उनकी एप्लीकेशन लेके हमने उच्च अधिकारी तक उनकी शिकायत पहुंचा दी गई और जो भी उचित कार्रवाई होगी जरूर होगी, अवश्य होगी। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों का 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम मंगलवार को विधानसभा के मानसरोवर सभागार में शुरू हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद विधायकों का सामूहिक फोटो सेशन हुआ। नवनिर्वाचित विधायकों के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रबोधन कार्यक्रम में नवनिर्वाचित विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि संसद व विधान मंडलों के सदस्यों को चाहिए नियम, प्रक्रिया और संविधान को पढ़ें, पुरानी कार्यवाही को देखें और उसके अनुरूप अपनी तैयारी करके सदन में आए, जो मध्य प्रदेश विधानसभा का गौरवशाली इतिहास रहा है। एक विधायक अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन अगर वह राज्य का नेता बनना चाहता है तो उसके लिए विधान मंडल एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से वह राज्य की भावनाओं को अभिव्यक्ति कर सकता है, कानून बना सकते समय सार्थक चर्चा कर सकता है और अपनी डिबेट और चर्चा के अंदर जितनी सार्थक चर्चा करेगा उतना ही वह लीडर प्रदेश का बनेगा। मित्रों, हम सब निर्वाचित होकर विधानसभा में आए हैं। स्वाभाविक रूप से हम जनप्रतिनिधि हैं, तो एक अच्छा जनप्रतिनिधि बनना यह भी हम सबके लिए जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छा विधायक भी बनना हम सबके लिए जरूरी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। गुना में बस और ट्रक के बीच भिड़ंत के बाद हुई जनहानि ने प्रदेश सरकार को कड़ी कार्रवाई करने के लिए बाध्य कर दिया है। सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर और आरटीओ अधिकारियों को बस और ट्रक की जांच के आदेश दिए। आदेश के तहत इंदौर के आरटीओ और जिला प्रशासन ने मैदान संभालते हुए संयुक्त टीमों ने अभियान चलाया। इसके तहत शहर के विभिन्न इलाकों में बस, ट्रक, स्कूल वाहनों, लोक परिवहन के साधनों की चेकिंग कर कार्रवाई की गई। सरकार के आदेश पर इंदौर में वाहनों की चेकिंग का विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क पर दौड़ रहे बस, ट्रक, लोक परिवहन, स्कूली वाहनों की सघन जांच की गई। अनियमितता पाए जाने पर वाहनों पर कार्रवाई भी की गई। शहर के सभी प्रवेश मार्ग पर विशेष रूप से ये चेकिंग अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने फिटनेस, बीमा और बिना परमिट के सड़क पर दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करने के साथ ही जब्ती की कार्रवाई की है। सीमा कलेक्टर महोदय सर के निर्देशन में और एसडीएम सर के नेतृत्व में सभी वाहनों की चेकिंग हो रही है। सभी वाहनों ही कर रहे हैं, विशेष तौर पर स्कूल बसों की जांच कर रहे हैं और जो भी बड़े वाहन उनके और होना सभी की है। किस किस तरह की अनियमितताएं पाई गई है सर अब तक? ये आरटीओ साथ में वो बताते जाएंगे। जो आपके जो भी कागज नहीं, परमिट नहीं है, ज्यादातर देख रहे हैं कि परमिट किसी चीज का है, किसी और को बता रहे हैं। सुरक्षा मानकों का देख रहे हैं, सुरक्षा मानक नहीं है, उनको किसी पर फोकस है। साहब क्या है, नियमानुसार पूरी कार्रवाई करनी है। जो भी नियम के विरुद्ध चल रही बस है, जिन पे कोई भी कागज ऐसा जो होना चाहिए नहीं, उन पर कार्रवाई हो रही है। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह का अभियान लगातार जारी रहेगा और सभी वाहनों के साथ ही स्कूल बसों, वाहनों और यात्री बसों की विशेष जांच होगी। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए देवाशीष की रिपोर्ट। बुरहानपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। क्रेन मशीन से शहर के मुख्य बाजार में कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे पार्किंग अव्यवस्थित तरीके से खड़े वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई हुई। दरअसल ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने के साथ लाइन के बाहर सामान रखने एवं वाहन खड़े करने के लिए मार्किंग भी कराई गई थी। सोमवार को नगर निगम और यातायात की संयुक्त टीम ने पार्किंग में अव्यवस्थित खड़े वाहनों सहित ठेलों को जब्त करने की कार्रवाई की। बाजार में लोगों को सड़क किनारे पार्किंग व्यवस्थित तरीके से वाहन खड़ा करने की समझाइश भी दी गई। बताया गया कि अगर कोई अव्यवस्थित वाहन खड़ा करेगा तो निगम क्रेन मशीन के माध्यम से वाहनों को जब्त करेगा। यातायात थाना प्रभारी हंस कुमार झिंझोरी ने बताया कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बुरहानपुर से मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट।
सागर के देवरी से बीजेपी विधायक बृजमोहन पटेरिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हालात इतनी खराब हो गई कि उन्हें दिल्ली ले जाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल पटेरिया भोपाल के नेशनल हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बृज बिहारी पटेरिया को पेट में सूजन की शिकायत है। तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार को उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा सकता है। इससे पहले भोपाल के नेशनल अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां कई नेता उनका हाल पूछने के लिए अस्पताल पहुंचे। शिवराज सरकार में मंत्री रहे गोपाल भार्गव भी बृज बिहारी पटेरिया का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी उनकी तबीयत के बारे में जानकारी दी गई है। सागर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। गांधी सागर जलाशय में अवैध रूप से मत्स्य खेत का मामला सामने आया है। जलाशय में मत्स्य खेत करने वाले मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ समर्यादित गांधी सागर के मछुआरों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जलाशय के जिम्मेदार ही अवैध रूप से मत्स्य खेत का कार्य करवा रहे हैं। पंजीकृत मछुआरे ने बताया कि गांधी सागर के चंबल, रेतम और शिवना नदी क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में बाहरी लोगों की टुकड़ी बेधड़क अवैध रूप से मछली पकड़ने का काम कर रही है। महासंघ के पंजीकृत मछुआरे ने नदी में हो रही अवैध मत्स्य खेत का अपने मोबाइल फोन में वीडियो भी बनाया है। मछुआरे ने इस अवैध मत्स्य खेत को लेकर महासंघ के जिम्मेदारों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिम्मेदारों की राह पर ही जलाशय में नैनीताल से आए बाहरी मछुआरों की टुकड़ी बेरोकटोक नियमों को ताक में रखकर अवैध रूप से मत्स्य खेत कर रही है। अभी हमें ये परेशानी है कि महासंघ की ओर से बाहर से जो लोग बुलाए गए हैं उनसे छोटी छोटी मछली मरवाई जा रही है। और दूसरी बात ये क्या मालूम वो लोग कौन हैं, कैसे हैं। हम रात बिरात को साकेट करते हैं। इसमें क्या हमने ठाकरे साहब से कई बार अपील करी तो उनका कहना ये है कि तुम खुद ही पकड़ लो उनको। तो अब हमारे कने क्या है जो हम उसको पकड़ लें। तो ऐसे स्थिति में अगर कुछ नफा नुकसान अगर हो गया मान लिया तो मेंबरों के साथ, तो इसका जिम्मेदार कौन? स्वयं ठाकरे साहब की जवाबदारी है। महासंघ के पंजीकृत मछुआरों ने अवैध रूप से मत्स्य खेत कर रहे लोगों से खुद को खतरा भी बताया। वहीं इस बारे में जब जिम्मेदारों से बात की गई तो उन्होंने गांधी सागर जलाशय में अवैध मत्स्य खेत की बात को नकार दिया और अवैध मत्स्य खेत पर कार्यवाही की बात कही है। छोटी मछली मरवाई जा रही है। आने वाले समय में हम क्या मारेंगे, हमारे बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो इस तरीके से क्या ये अधिकारी लोगों के मिली भगत में छोटी मच्छी का व्यापार हो रहा है। सुकान कर रहे हैं और बाहर पहुंचा रहे हैं मच्छी को। तो ऐसे चलता रहेगा तो हमारा क्या होगा? हमारे इतने मेंबर है, हम इतने मेंबर है, हम क्या करेंगे? 50,000 मछुआरे हैं सब करके। 600 मछुआरे तो हमारे संजीव सोसाइटी के हैं। इससे हमें भारी नुकसान हो रहा है। तो आगे चल के हम क्या करेंगे? मंदसौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जबलपुर के शासकीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के पीजी डॉक्टरों का 4 माह से अटका वेतन भुगतान न होने से उनका आखिर सब्र का बांध टूट ही गया और 350 से ज्यादा जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल करने की चेतावनी दी है। अगर उन्हें जल्द ही वेतन भुगतान नहीं किया जाता है तो वो सभी 11 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आपको बता दें कि प्रथम वर्ष के पीजी छात्रों का 4 माह से भुगतान नहीं हुआ है, तो वहीं द्वितीय और तृतीय वर्ष वालों का 2 माह से भुगतान नहीं किया गया है।
जिसको लेकर जूनियर डॉक्टरों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल में हड़ताल करते हुए जमकर नारेबाजी की। पिछले 2 महीनों से सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का स्टाइपेंड नहीं आया है और 3.5 से 4 महीने हो गए हैं जो फर्स्ट ईयर जब से उन्होंने ज्वाइनिंग की है तब से नहीं आया। और इंटर्न डॉक्टर है जो 5 महीने से बिना वेतन माह के काम कर रहे हैं। हम कब तक ऐसे करते रहेंगे? हमको भी अपना घर चलाना है, पेट पूजा कर रखनी है। हर बार हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि हम सरकार के पास जा रहे हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं हमें बजट नहीं है। हमें हड़ताल क्यों करनी पड़ रही है अपने हक के लिए? हर किसी को रोटी कपड़ा मकान चाहिए। अगर हमें सैलरी नहीं आएगी तो हम कैसे अपना रोटी कपड़ा मकान की जरूरत पूरा करेंगे? इधर जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि हड़ताल के दौरान पीजी चिकित्सक रूटीन ड्यूटी से दूर रहेंगे। इनमें ओपीडी समेत अन्य सेवाएं शामिल होंगी, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं के लिए पीजी चिकित्सक अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे और हम किसी भी मरीज को परेशान नहीं होने देंगे। हमारे को बहुत परेशानी हो रही है। हम यहाँ पे 24 घंटे काम करते हैं, पूरा हर समय मरीजों के लिए खड़े रहते हैं, पर हमारे लिए ही कभी सरकार सोच नहीं रही है। तो हमारी बस इतनी मांग है कि हर महीने के 5 तारीख के पहले हमारे अकाउंट में हमारी सैलरी दे दी जाए ताकि हम लोग भी अपना अच्छे से कर सके। और अभी बात करेंगे मैडम से जैसा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। रतलाम में 2 लोगों पर जिला बदर की कार्रवाई के खिलाफ आदिवासी समाज के लोगों ने सोमवार को कलेक्टर दफ्तर का घेराव किया। हंगामा बढ़ता देखकर कलेक्टर अपने दफ्तर से बाहर आए और प्रदर्शनकारियों के बीच ही जमीन पर बैठ गए। उन्होंने कोर्ट में अपील करने की समझाइश दी, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के समय समाज के 2 लोगों को तत्कालीन कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने गलत तरीके से जिला बदर कर दिया था। दोनों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। हम यहाँ ज्ञापन देने नहीं आए हैं, यहाँ ग्राम सभा कर निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। वहीं ग्रामीण कलेक्टर को बुलाने की बात पर अड़े रहे। इसके बाद कलेक्टर भास्कर लक्षकार वहां पहुंचे और कलेक्टर ने लोगों को समझाते हुए कहा, आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वहीं कलेक्टर ने जय जोहार बुलवाकर धरना समाप्त करवाया। उनकी न्यायालयीन प्रक्रिया में जो जिला बदर की कार्यवाहियां पूर्व में हुई हैं, उनके संबंध में वो अपनी बात कहने के लिए आए थे। उनको यही समझाया गया है कि न्यायालयीन प्रक्रिया में यदि किसी आदेश से वो व्यथित हैं, परेशान हैं, तो उसके लिए उच्चतर जो न्यायालय जो भी होते हैं वो ही एक सही रास्ता है और उसके माध्यम से वो अपील या अपना रिवीजन या जो भी वो कार्रवाई करना चाहते हैं वहां से करवा सकते हैं। रतलाम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए राहुल बैरागी की रिपोर्ट। रीवा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत गायत्री नगर में एसके ज्वेलर्स में दिन दहाड़े चोरी की घटना सामने आई है। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार ज्वेलरी शॉप में 2 युवक पल्सर बाइक से आए और लॉकेट खरीदने लगे। लॉकेट खरीदने के बाद उन्होंने पहले तो दुकानदार को 1500 दिया और लॉकेट देखने के लिए मांगा। देखते ही देखते चोरों ने तीनों लॉकेट अपनी जेब में डाल लिए और वहां से रफू चक्कर हो गए। आपको बता दें कि ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है। गायत्री नगर में एक ज्वेलर्स की शॉप है, वहाँ 2 युवक आए थे और उन्होंने ज्वेलरी देखने के बहाने जब थोड़ा सा ध्यान भटका, उसके बाद वो ज्वेलरी जो दिखाई जा रही थी उसको लेके वहाँ से फरार हो गए हैं और जिसके आधार पे थाना विश्वविद्यालय इसमें प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और साथ ही साथ आगे विवेचना की जा रही है। इसमें कुछ हमको फुटेज भी मिले हैं और जिसके आधार पे जो पुराने अपराधी होंगे उनकी पहचान की जाएगी और जो भी इसमें संभव होगा हर प्रयास करके और कोशिश की जाएगी चोरों तक पुलिस पहुंच पाए। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। जबलपुर के पाटन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी शिविर में महिला के ऑपरेशन के बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद गुस्से आए परिजनों ने पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने लाश रखकर प्रदर्शन किया। पाटन के वार्ड नंबर 10 की पूर्व पार्षद पिंकी चढ़ार का सोमवार को नसबंदी का ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ी और पिंकी ने दम तोड़ दिया। मेडिकल कॉलेज में उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। पाटन में स्वास्थ्य शिविर में वो स्वास्थ्य केंद्र में शिविर लगा था टीटीपी का ऑपरेशन का। वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे जितनी फॉर्मेलिटीज़ थी उन लोगों ने हम लोगों से ले ली, हम लोगों ने दे दी। उनका नंबर फर्स्ट में दिया था, फिर उन्होंने बोला कि इनका एक ऑपरेशन हो गया है तो इनका हम लास्ट में ऑपरेशन करेंगे। फिर उसके बाद जैसी फिर वो अंदर गई हैं, उनको लेके गए हैं तो उन लोगों ने उनका ना बीपी चेक किया है,
न उन्होंने ये चेक किया कि पेशेंट का जहाँ से कट कर रहे हैं वहाँ पे शून्य है कि नहीं है। कुछ नहीं किया, उन लोग डायरेक्ट ले गए। हम लोग जो स्टाफ के साथ में घर परिवार के लोग जो साथ में थे उन लोग को बाहर कर दिया, उनको अंदर ले गए। उन्होंने टाँका मारा है। पेशेंट बहुत तेज़ चिल्लाया माँ की आवाज़ को लेके। उसके बाद पेशेंट बिल्कुल टोटली बेहोश हो गया। उसके बाद होश ही नहीं आया। 15-20 मिनट उसको अंदर ही रखे रहे, ना हम लोग को मिलने दे रहे थे, ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, ना कुछ बता रहे थे। परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने जमकर हंगामा किया और पिंकी की लाश रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि टीटी ऑपरेशन के दौरान लापरवाही की गई, जिसके चलते पिंकी की मौत हुई है और परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पाटन अस्पताल ले गए थे टीटी वाला ऑपरेशन करवाने, वहाँ उसका फर्स्ट नंबर लगा, लेकिन उसके वो बड़ा ऑपरेशन हुआ था, इस वजह से उसको लास्ट में कर दिए कि अब लास्ट में ऑपरेशन होगा। सबके ऑपरेशन एक ही उसने डॉक्टर ने किए, सबके अच्छे हो गए, सब नॉर्मल निकल के आए और बस इसको ले जाके स्ट्रेचर में लिटाया है और चीरा लगाया है और जो ओ मम्मी बोली बस इतने में उसको काम ही खत्म हो गया वहाँ। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। जबलपुर के विभिन्न थाना क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं पुलिस द्वारा चलाए गए मोटरसाइकिल की पतासाजी के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने 2 नाबालिग किशोर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच और पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं वाहन चोरों से 10 मोटरसाइकिल एवं 8 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किए हैं। मामले में जानकारी देते हुए जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि जबलपुर के विभिन्न थाना क्षेत्र में हुई 2 पहिया वाहन की चोरी के संबंध में 2 नाबालिग किशोर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपियों की कब्जे से 10 2 पहिया वाहन व 8 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। 5 चोरों को अरेस्ट किया है। ये सब वाहन चोर हैं और इनमें भी 2 नाबालिग लड़के हैं और ये जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं इनसे 10 मोटरसाइकिल पुलिस ने रिकवर की है और उसके अलावा 8 मोबाइल्स भी रिकवर किए हैं। तो ये लोग भी लगातार घटनाएं कर रहे थे और अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। इसमें हमारे एडिशनल एसपी समर वर्मा, हमारी क्राइम की टीम, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और अभी हमारी जो क्राइम की टीम है लगातार इस पर काम कर रही है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। गुजरात से विभिन्न राज्यों और जिलों की यात्रा कर एक सिख युवक अपनी मां के साथ जबलपुर के रांझी खालसा स्कूल पहुंचा है। इस सिख युवक ओशन सिंह ने देश के लाखों स्कूली छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने का निःशुल्क जिम्मा उठाया है। खालसा स्कूल के कोच ओशन सिंह ने स्कूली छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट के गुण के साथ साथ शिख शस्त्र विद्या के गुण सिखाए, जिससे किसी भी मुसीबत की स्थिति में छात्र छात्राएं अपनी रक्षा स्वयं कर सके। वहीं कोच ओशन सिंह ने बताया कि उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत गुजरात से करते हुए पुणे, नागपुर, मुंबई, इंदौर, सागर, जबलपुर से होते हुए दिल्ली, जम्मू के बाद पंजाब में जाकर इस यात्रा का समापन करेंगे। और हमारा जो उद्देश्य है वो है बच्चों को सेल्फ डिफेंस से एम्पावर करना। अभी हम निकले हैं 13,000 किलोमीटर की पंच तख्त यात्रा पे। ये जो यात्रा है वो 15 स्टेट, 100 सिटीज़, 150 गुरुद्वारा साहिब, स्कूल, कॉलेजेस से निकलेगी और यहाँ पे हम हर एक बच्चों को, अराउंड 1 लाख बच्चों को इस सेवा से, इस यात्रा से हम उनको सेल्फ डिफेंस मतलब कि स्वरक्षा की ट्रेनिंग देंगे, जिसमें अलग अलग मार्शल आर्ट जैसे कि 15 मार्शल आर्ट और सिख शस्त्र विद्या, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव वे ऑफ डिफेंडिंग है, तो वो हम सिखा रहे हैं बच्चों को और साथ में बच्चों को मेंटली कैसे स्ट्रांग बनना है उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द स्कूल मैनेजमेंट एंड कमेटी कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। कोच ओशन सिंह देश के करीब 1 लाख से अधिक बच्चों को आत्मरक्षा के गुण सिखाना चाहते हैं, जिससे बच्चे अपनी रक्षा विपरीत परिस्थितियों में कर सके। हम लोगों ने एक प्रोग्राम अरेंज कराया जो हमारे कोच ओशन सिंह जी ने कल आके बताया कि मैं मार्शल आर्ट सिखाता हूँ और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता हूँ और ये टीवी फेम कलाकार हैं। तो हम लोगों ने जैसे ही सुना तो हम लोग को ये बड़ा हर्ष का विषय लगा कि स्पेशली ये बच्चियों के लिए सिखाने आए थे, वुमेंस, बच्चियाँ, टीचर्स, सबके लिए बताने आए थे कि जो आजकल गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, जो अनैतिक गतिविधियाँ जिसको बोलूँगा मैं, वो बढ़ रही हैं, तो उसके रोकथाम के लिए अपना सेल्फ डिफेंस कैसे किया जाए। तो इसलिए हम लोगों ने स्कूल में प्रोग्राम किया।
इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। ज्वाइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम एवं नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के आह्वान पर नई पेंशन योजना के विरोध में संयुक्त मोर्चे ने रतलाम में 8 से 11 जनवरी तक 4 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सामने की जा रही है। जबलपुर रेल मंडल के कटनी, दमोह, ब्योहारी, पिपरिया, सागर, सतना और जबलपुर में WCRM के सभी शाखाओं द्वारा भूख हड़ताल पर हैं। इस आंदोलन को लेकर नए कर्मचारियों में काफी खुशी है, तो वहीं NPS को लेकर जो आक्रोश है, वही यूनियन का कहना है कि सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल किया जाएगा। JF ROPS के आह्वान पर ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन ने ये तय किया है कि पूरे देश में सभी मंडलों पर, मुख्यालय पर, शाखा स्तर पर NPS हटाने और OPS दिलाने की मांग को लेकर के 4 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। इसी आह्वान के तारतम्य में आज जबलपुर में मंडल में ब्योहारी, पिपरिया, दमोह, सागर, सतना, कटनी और ये जबलपुर मंडल कार्यालय में WCRM की सभी शाखाओं के द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना न भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।